हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंदी किशोर इस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। इंग्लिश ग्रामर में आज है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सर्वनाम के प्रकार क्या होता है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का सर्वनाम के प्रकार। देखो, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या होता है? प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब इसमें जो है ग्रामर पोर्शन था, पहले तो हमने प्रोनाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन की डिफिनेशन इंग्लिश में बता दिया, फिर इसके बाद हिंदी में डिफिनेशन बता दिया। ठीक, अब आ गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित प्रकार मतलब हम नौ लिख चुके हैं। कितने? 9। हम 9 पूरा लिख चुके हैं। अब इसमें आ जाइए, कह रहा है कि प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है कि जिसमें पर्सनल की बात की जाए, व्यक्ति की। पर्सनल व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक, पर्सनल जैसे कहते हैं पर्सनल मैटर है, पर्सनल जाना है, तो ये बात है। ठीक, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेत, कहीं पर संकेत करे तो उसे कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर है इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। फिर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बहुत लोग जल्दी में बोल देते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव बोला जाता है। ठीक, इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव जानते हैं हम लोग, बोलते हैं रिलेटिव में जाना है, कहाँ जाना है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब आधा आधा कर दो, मतलब कि मतलब बांट दो, उसको क्या बोलते हैं? विभाजन वाचक सर्वनाम। फिर है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ये तो पता है आप लोग को। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये हमारे 9 हैं नाउन के प्रकार, मतलब कि सॉरी प्रोनाउन के प्रकार हैं। 9 प्रकार का होता है। ये 9 आपको पता होना चाहिए, मतलब कि ये आपको नोट्स में जरूर लिख लीजिए। और रही बात, इसमें इंडेफिनिट है और ये इंटरोगेटिव है। ये सब जो जाके आगे अगर आप लोगों को पता है, तो ये अगर इनकी डिफिनेशन या इनके बारे में कुछ आप जानते हैं, तो जाके आप अगर टेंस हम पढ़ाएंगे तो टेंस में आपको बहुत मदद करेगा। अब जैसे इंटरोगेटिव की बात सुन लो, प्रश्नवाचक की बात सुन लो, तो वहाँ जाकर के क्या नाम कहते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, और फिर इसके बाद जाके इंटरोगेटिव टेंस बनता है। तो जो वो बनता है, क्या नाम कहते हैं, वाक्य, तो उसको आपको करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये सब पता होना बहुत जरूरी है। हम एक बार जैसे आप लोगों को दोहरा दे रहे हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। यह है इंग्लिश ग्रामर, यह है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एक मिनट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है? पहला पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर है दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नंबर 5 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजन वाचक सर्वनाम। नंबर 8 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 9 है रेसिप्रोकल है प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम।
ये आपको दिख रहा है सही कि नहीं? ये हो गया। ये आपको ये इनकी स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग में एक दो बार अगर आप रट लेते हैं, दो बार लिख लेते हैं, ये समझ लीजिए कि एकदम जीरो से है। ये समझ लीजिए इससे अच्छा कहीं ग्रामर आप नहीं पाएंगे। अगर आप हमारा 5, 7, 10 मिनट का इसलिए बहुत बड़ा वीडियो डाल भी नहीं रहे हैं, आधा घंटा 15 मिनट की कोई वीडियो बना रहे हैं, ये समझ लीजिए कि एकदम बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर जिसने भी ये पढ़ लिया, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रामर या क्या नाम होमोफोन्स पढ़ाया या क्या नाम कहते हैं जो भी पढ़ा रहा है इंग्लिश में, तो वो अगर जो भी बच्चा अगर पढ़ लिया, हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो चाहे 8th का हो चाहे 6th का 7th 5th 6th, सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि इसको इतना मतलब कि सोच के इसको लिखना पड़ता है, फिर इसके बाद इसको सेट करना पड़ता है। मैं इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं कि कोई भी बच्चा ना छूटे ग्रामर से। बहुत बच्चे हमसे कहते हैं कि सर ग्रामर पढ़ाइए। तो हमने कहा कि ठीक है, अब ग्रामर में 10-10, 20-20 मिनट की डेली मैं वीडियो बनाऊंगा और डेली मैं डालता रहूँगा यूट्यूब पर। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर देखिए हमारी वीडियो, आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं आगे भाग रहा हूँ, जल्दी 5-10 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर डेली देखिए। अगर कहीं पर आगे चल के टेंस में ये समझ लीजिए एकदम रामबाण क्लास होगी आप लोगों की, टेंस में कोई भी कमी नहीं होगी। टेंस पढ़ाने का सबसे अच्छा मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को, शार्ट विधि। कि ये समझ लीजिए कि रूल आपको पता है तो आप टेंस से इतना जल्दी टेंस आप करेंगे, आपको खुद ही रटा देंगे हम टेंस। ये समझ लीजिए कम से कम एक नियम बताएंगे, कम से कम 5 से 10 हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आपका ये क्लियर है तो आगे चल के आपका टेंस भी क्लियर रहेगा। देखो सबसे पहले आप लोग को जैसे मैंने होमोफोन्स पढ़ा दिया, फिर हमने इसको पढ़ा दिया। देखो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये सब तो क्लियर होना चाहिए। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे चल के टेंस में प्रॉब्लम होती है। और बच्चे क्या करते हैं, टेंस से भागते हैं। टेंस से क्यों भागते हैं? टेंस से इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको उनका बेसिक मजबूत नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि ये प्रोनाउन है कि नाउन है कि क्या नाम एडजेक्टिव है कि वर्ब है, क्या है, किसमें जाना है, संबंध में जा रहा है कि इंटरोगेटिव में जा रहा है, इंटरग्रेटिव में जा रहा है, किसमें जा रहा है, उनको यही नहीं क्लियर है। तो इसीलिए क्लियर न होने के कारण बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं। और क्या होता है, इंग्लिश में सबसे कम नंबर में आता है, कहते हैं इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश तभी आएगी जब तक आप लोग एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। हम तो होमोफोन्स पढ़ाए हैं, लेकिन हो सकता है कि हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पढ़ा देंगे। ये समझ लीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ लो कि पूरा रामबाण है। अगर आप पढ़ ले गए, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे या बेकार लगे, मतलब बहुत देर। हाँ, बस आप 5-10 मिनट वीडियो देख लीजिए 1-2 बार और लिख लीजिए मन करे। इसके बाद क्या नाम कहते हैं, आराम से आप उसको 1-2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्पेलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश में करता है कि आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए। मैं यही मतलब सभी बच्चों को कहूँगा कि ये नहीं है कि आप उच्चारण पढ़ लिए बस हो गया, आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए। कोई भी अगर पूछता है कि बताओ क्या नाम कहते हैं किसी चीज़ की स्पेलिंग बोले, तो वो स्पेलिंग आपको पता होना जरूरी है और सही पता होना जरूरी है। अगर स्पेलिंग गलत आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका टेंस कभी भी मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं पर भी जब भी लिखेंगे तो स्पेलिंग गलत लिखेंगे। स्पेलिंग गलत अगर आप लिखें तो समझ लीजिए आपका कहीं पर भी उच्चारण सही नहीं है तो अर्थ भी सही नहीं है, तो वो गलत माना जाएगा। सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश मुझे सबसे ज़्यादा ये इसीलिए मैं इंग्लिश क्या नाम पढ़ाने लगा कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ गड़बड़ी करते हैं, कहाँ पर गलत करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो पढ़ाएं 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाएं, लेकिन उनको ये बताएं कि कहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको स्पेलिंग सही से पता नहीं रहता है। बच्चे बस सोचते हैं कि स्पेलिंग क्या मतलब है, लेकिन जा करके एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करिए। अगर आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग जरूर पढ़िए, आप लोग स्पेलिंग रट लीजिए। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए स्पेलिंग।
और उसका अर्थ और क्या नाम कहते हैं उच्चारण भी सही होना बहुत अनिवार्य है। उच्चारण के बिना स्पेलिंग भी मतलब कि आप गलत पढ़ लीजिए तो इंग्लिश और कुछ लिखी है और हिंदी में उच्चारण कुछ और लिखा है तो ये समझ लीजिए आपकी गलत मानी जाएगी। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग वो गलती ना दोहराओ जो लोग गलतियाँ दोहरा रहे हैं। हाई स्कूल इंटर के बच्चे क्यों ट्रांसलेशन में भागते हैं? क्या हमें नहीं आता 10 नंबर 5 नंबर जो भी रहता है? क्यों? क्योंकि उनको उनकी बेसिक मजबूत नहीं है। मैं बेसिक मजबूत करने के लिए ये आपको लिखा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत से। तो आप लोग को ये आपको ये पता होना बहुत अनिवार्य है। ये समझ लीजिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी है तो आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे इंग्लिश, छोटे छोटे उच्चारण आपको ये धीरे धीरे मैं तैयार करा दूंगा। जैसे मैं होमोफोन्स में बता रहा हूँ वो भी पढ़ लीजिए। मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स में बताऊंगा। फिर इसके बाद में क्या नाम कहते हैं फॉर्म कितने वो होते हैं, ये सब मैं सब कुछ आपको क्लियर कराऊंगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप क्लास जरूर देखिए, क्योंकि क्लास आप जब देखेंगे नहीं तब तक आपका कुछ होगा नहीं। ये मैं पहले बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर इस हमारे वीडियो में या हमारे पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताइए कि हाँ मैं यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो मैं ज़रूर उसको सही और कोशिश करूँगा कि कहीं पर प्रॉब्लम आपको ना हो। मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप हाई स्कूल इंटर में हैं तब भी आप इसको वीडियो को जरूर देखिए। छोटे बच्चे हैं उनको जरूर लिख के बताइए, वो लिखें, उसको रटें, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है पढ़ने में या फिर कुछ भी तो आपको कुछ स्पेलिंग रटना पड़ेगा, तो इनको आप जरूर पढ़िए। 2-4-6 बार पढ़िए, आपको हो जाएगा यार। 2-4-6 बार पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं उसको बताऊंगा। फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, मैं उसको बताऊंगा, फिर पूरी टेबल बताऊंगा। ये सब बताने के बाद मैं एडजेक्टिव पर पहुंचूंगा। ठीक है, मैं इसीलिए छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक हमारे जरूर देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो नमस्कार, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगा।